जब उसने सुना कि उसका बेटा डर के मारे जोर जोर से रो रहा है तो उसने और भी जोर से हाथ हिलाया, लेकिन पत्थर टूट गए। फिर भी कांच पर एक भी दरार नहीं आई, मानो उसे चीनी ताकत की अटूटता का एहसास करा रहा हो। जब उसने देखा कि ताकत से कुछ नहीं हो रहा है तो उसने डर से सहमे हुए बेटे को धीरे से सांत्वना दी और थके हुए शरीर को घसीटते हुए अंधेरी गोभी के गहरे हिस्से की ओर धीरे धीरे चल पड़ी। सौभाग्य से पास में एक जल विद्युत संयंत्र दिखाई दिया, लेकिन समस्या यह थी कि बाढ़ का दरवाजा मजबूती से बंद था। वह चिल्लाती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वो मुश्किल से बाढ़ पार कर दरवाजे में घुस गई तो फोन संदेश में पता चला कि सभी कर्मचारी घर पर नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कार में फंसे बेटे के बारे में सोचकर वह हार मानने का विचार नहीं कर सकती थी। जल्दी से एक रिंच और एक तेज टॉर्च उठाई और घबराहट में वापस गंतव्य की ओर दौड़ी, लेकिन देखा कि एक जंगली कुत्ता कार के चारों ओर घूम रहा था। हालांकि खतरनाक दांतों के खतरे का सामना करते हुए बेटे की सुरक्षा उसकी एकमात्र मानसिक ताकत बन गई और उसने बिना कुछ सोचे रिंच को लहराया। अंततः उसने उस खतरनाक जानवर को डराकर भगा दिया, लेकिन उसे बेहद निराशा हुई कि खिड़की को फिर से तोड़ने के बाद भी कांच बिल्कुल भी नहीं हिला। वह केवल ठंडी कार की खिड़की को छूकर कार के किनारे पर बच्चे को सुलाने की कोशिश करती रही और इस ठंडी हवा वाली रात को बिताया। जब तक 40 डिग्री की तेज धूप ने उसे कांच से जलाकर जगह नहीं दिया, तब तक बेला को अचानक एहसास हुआ कि कार के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उसके कपड़े पहने बेटे को गर्मी से जोर जोर से रोने पर मजबूर कर दिया। वह जल्दी से अपनी बाहरी पोशाक उतारकर सनरूफ पर एक अस्थायी छाया बनाने की कोशिश करती है ताकि अपने बेटे के गर्म शरीर को थोड़ी सी भी धूप से बचा सके, लेकिन बेटे की रोने की आवाज फिर भी उसके दिल को चीर देती है, जिससे वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। संकट में उसे अचानक रास्ते में देखे गए